Hello dear students, today we all are going to start the question and answers of chapter 2 of Hindi class 9 book Kshitis. The chapter name is Lihasaki or by Rahul Sankritan. So let's read out the question and answers of this chapter. So the first question is, थोरला के पहले आखिरी गांव में पहुंचने पर भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए एक उचित स्थान मिला, एक अच्छा स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्र वेश भी मतलब एक अच्छा वेश भी उन्होंने धारण किया हुआ था, लेकिन उन्हें फिर भी उचित स्थान नहीं दिला सका। ऐसा क्यों था वहाँ पर? तो लेखक ने इसका उत्तर बताया है कि लेखक का विश्वास है कि यह बहुत कुछ लोगों की उस समय की मनोवृत्ति पर निर्भर करता है, उनकी मेंटलिटी पर निर्भर करता है। शाम के समय वहाँ के लोग स्थानीय शराब झड़ पिए होते हैं, तो कोई भी वहाँ पर होशो हवास में नहीं रहता है। सेकंड क्वेश्चन, उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? हथियार का कानून न रहने के कारण सभी के पास में बंदूक या पिस्तौल हो सकती थी, किसी के भी पास। एकांत शून्य स्थानों से गुजरते हुए हत्या का भय बना रहता था कि कहीं कोई हमारी हत्या न कर दे या फिर हमारा सामान चोरी न कर ले हथियार के डर दिखाकर, तो यही सब वहाँ पर भय बना रहता था। थर्ड क्वेश्चन, लेखक लटकोर के मार्ग में अपने साथियों के से किस कारण पिछड़ गए थे, किस कारण उनसे पीछे रह गए थे? लेखक का घोड़ा धीमा चल रहा था, वो बहुत ज़्यादा आराम आराम से चल रहा था, वह धीरे धीरे बहुत ज़्यादा पिछड़ गया। एक जगह जहाँ दो रास्ते फूट रहे थे, दो रास्ते निकल रहे थे, उसने गलत रास्ता चुन लिया। किसने? लेखक ने गलत रास्ता चुन लिया। 2-3 किलोमीटर उसी रास्ते पर वे चल पड़े। उसके बाद जब उन्होंने वहाँ किसी से पूछा कि ये रास्ता सही है या नहीं है, तो वहाँ पर बताया गया कि ये रास्ता सही नहीं है, इसलिए वहीं से लौटकर उन्हें आना पड़ा और वो फिर सही रास्ते पर चले। फोर्थ क्वेश्चन, लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? सुमति रास्ते के आसपास के गांव में गंडे ताबीज बांटते घूमते थे और कई दिन लगा देते थे। इससे लेखक ने उन्हें केवल पड़ाव के गांव में, मतलब जिस गांव में वो ठहरे हुए थे, उसी गांव में गंडे बांटने के लिए और यजमानों के पास जाने के लिए अनुमति दी। पर शेखर विहार के एक मंदिर में उन्हें 103 भारी भरकम हस्तलिखित, मतलब अपने हाथों से लिखी हुई हैंड रिटन पोथियाँ या फिर पुस्तक भी बोल सकते हैं या ग्रंथ, वो मिल गए। उनका अवलोकन करने के लिए समय की आवश्यकता थी, मतलब उन्हें पढ़ने के लिए, उन्हें समझने के लिए समय की आवश्यकता थी। इसलिए लेखक ने सुमति को नहीं रोका और उन्हें जाने दिया, क्योंकि वो पुस्तकों को पढ़ने में व्यस्त थे। क्वेश्चन नंबर 5, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, किन मतलब परेशानियों का सामना करना पड़ा? उसे बीहड़ स्थानों से गुजरना पड़ा, जो ऊंचे ऊंचे स्थान थे या फिर वहाँ पर सुनसान स्थान थे। 16-17 हज़ार फीट ऊंचे पर्वतों को लांघना पड़ा। ऐसे स्थानों से जाना पड़ा जहाँ डाकू बिना बात खून कर देते हैं। तिब्बत के विचित्र मौसम को झेलना पड़ा, क्योंकि वहाँ पर कभी मौसम ठंडा तो कभी गर्म रहता था। जहाँ चेहरों पर यदि धूप पड़ रही हो तो झेलना कठिन होता है, और उसी समय यदि कंधे पर छाया हो तो वह बर्फ हो रहा होता है, वो मतलब बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है। अपना सामान प्रायः अपनी पीठ पर उठाकर भीड़ों में पैदल यात्रा करनी पड़ी, मतलब रास्तों पर पैदल यात्रा करनी पड़ी वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, प्रस्तुत यात्रा वृतांत, ये जो जर्नी है उनकी, इसके आधार पर बताइए कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था। तिब्बती समाज आमतौर पर अच्छा था, मतलब वहाँ का तिब्बती समाज बताया भी गया है कि वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, कोमल स्वभाव के होते हैं। वहाँ जाति पाति या छुआछूत नहीं थी, और ना वहाँ की औरतें पर्दा किया करती थी। अपरिचित अतिथि की भी वे सेवा करते थे। लोग तिब्बती शराब छड़ पीते थे। खुफिया विभाग या पुलिस विभाग अपर्याप्त था, मतलब पूरा कंप्लीट नहीं था, क्योंकि सरकार इस पर खर्च नहीं करती थी। कुछ लोग अपराध वृत्ति के भी थे, मतलब वो लगते भी ऐसे थे कि जैसे कि वो अपराधी ही हो। लाठी की भांति बंदूक लिए घूमते थे, जैसे हम लाठी लेकर घूमते हैं वैसे वो बंदूक लिए घूमते थे। कट्टर बौद्ध थे। बौद्ध धर्म के नाम पर सुमति से नकली गंडों को भी आदर मिलता था। जमीनें जागीरों में बटी थी और अधिकांश पर मठों का कब्जा था। जागीरदार को मजदूर बेगार में मिल जाते थे, मतलब बिना उन्हें कोई खर्च किए या फिर उन्हें पैसे दिए वो मतलब मजदूरों वहाँ पर मिल जाते थे। उन्हें कोई पैसा भी देना नहीं पड़ता था, वो बिना पैसे लिए काम किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7th क्वेश्चन, मैं अब पुस्तकों के भीतर था, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा इस वाक्य का अर्थ बतलाता है? सो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया था, मतलब वो उन पुस्तकों को पढ़ने में खो गए थे। सेकंड ऑप्शन इज लेखक पुस्तकों की शेल्फ के भीतर चला गया था, मतलब जहाँ पर बहुत सारी पुस्तकें लगी होती है वो वहाँ पर चले गए थे। थर्ड ऑप्शन इज लेखक के चारों ओर पुस्तकें ही थी, मतलब उनके चारों तरफ पुस्तकें ही थी। और फोर्थ एंड द लास्ट ऑप्शन इज पुस्तक में लेखक का परिचय और चित्र छपा था। सो इसमें से कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, और दिया भी गया है लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गए थे, उन्हें पढ़ने में वो खो गए थे। सब इसके रचना और अभिव्यक्ति की क्वेश्चन है, उन्हें भी रीड आउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सुमति के यजमान और अन्य परिचित लोग लगभग हर गांव में मिले, मतलब उनके जानने पहचानने वाले लोग हर गांव में मिले। इस आधार पर आप सुमति के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का चित्रण कर सकते हैं? द फर्स्ट वन इज अपने धार्मिक पुरोहित यजमान के संबंधों के पोषक थे और उन्हें बनाए रखने में उनका हित था, उनका लाभ था। सेकंड इज तीर्थ यात्रा का प्रसाद बांटने के बहाने नकली गंडों को भी बोधगया के कपड़े का बताकर बांट रहे थे और दक्षिणा पा रहे थे।
इसलिए उनके यजमान वहाँ पर बहुत ज़्यादा मिल रहे थे, उनके जानने पहचानने वाले। थर्ड वन इज़ मिलनसार उनका स्वभाव था और वो सबका ध्यान रखते थे, इसलिए। 9th क्वेश्चन, हालांकि उस वक्त मेरा वेश ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए। उक्त कथन के अनुसार हमारे आचार व्यवहार के तरीके वेशभूषा के आधार पर तय होते हैं। आपकी समझ से यह उचित है अथवा अनुचित, विचार व्यक्त कीजिए। सो ये बिल्कुल गलत है, अनुचित है। आमतौर पर यह माना जाता है कि वेश से व्यक्तित्व निर्धारित होता है, पर वेश ही व्यक्तित्व नहीं है। एक कहावत है, सादा जीवन उच्च विचार। साधारण वेशभूषा पहनने वाला व्यक्ति भी महान हो सकता है और होते भी है, जैसे कि एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, महात्मा गांधी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, प्रेमचंद, राजेंद्र प्रसाद आदि। और ऐसे और कितने ही सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि वेशभूषा अपनी साधारण रखते थे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा महान व्यक्ति थे, महान छवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10th क्वेश्चन, यात्रा वृतांत। इस जर्नी के आधार पर तिब्बत की भौगोलिक स्थिति का भी शब्द चित्र प्रस्तुत करें। वहाँ की स्थिति आपके राज्य शहर से किस प्रकार भिन्न है, किस प्रकार अलग है। तिब्बत पहाड़ी और पठारी भूभाग है, यहाँ पहुँचना बहुत ज़्यादा कठिन है, बहुत ज़्यादा हार्ड है, यद्यपि किस प्रकार अलग है। तिब्बत पहाड़ी और पठारी भूभाग है, यहाँ पहुँचना बहुत ज़्यादा कठिन है, बहुत ज़्यादा हार्ड है, यद्यपि इसकी सीमा भारत से लगी है। पूरे भारत से यहाँ के लिए गिने चुने मार्ग ही हैं, गिने चुने रास्ते ही हैं। वे मार्ग गहरी घाटियों, ऊंचे पर्वतों, भीड़ दर्रों से गुजरते हैं। तिब्बत की जलवायु भी विचित्र है, जहाँ धूप पड़ रही हो वहाँ तेज़ गर्मी और उसके निकट ही यदि छाया हो तो बर्फ सी ठंडक। पहाड़ों पर बर्फ ही बर्फ पड़ती है। रास्ते चढ़ाई और उतराई वाले हैं। कुछ भागों में खेती होती है। सारी भूमि जमींदारों में बटी है। जमींदारों का मुख्य भाग मठों का होता है। जमींदार बेगार के मजदूर से काम करवाते हैं। जो मजदूर बिना पैसे लिए काम करते हैं, उन मजदूरों से वहां पर काम लिया जाता है। 11th क्वेश्चन, आपने भी किसी स्थान की यात्रा अवश्य की होगी। यात्रा के दौरान हुए अनुभवों को लिखकर प्रस्तुत करें। सो ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स भी आज हमने कंप्लीट कर लिए हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।